मेरा नाम मोहम्मद वसीम ज़फ़र है और मैं आपको अपने चैनल बुल एंड बेयर में खुशामदीद कहता हूँ। वीवर्स, आज मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग के हवाले से, वो बहुत ही बुनियादी और सबसे अहम तरीन चीज़ है ऑनलाइन ट्रेडिंग में। चाहे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, स्टॉक हो, ऑप्शन हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग हो। तो बुनियादी चीज़ जो है उसका नाम जो मैं आज आपको सिखाना चाह रहा हूँ और उसके बारे में आपको लेक्चर में दूंगा और आपने इसको गौर से सुनना है, वो है ट्रेंड। ऑनलाइन ट्रेडिंग में अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड को आपने अपना दोस्त बनाना है, इसकी वायलेशन नहीं करनी और जिस तरफ का ट्रेंड होगा ट्रेड आपने उसी डायरेक्शन में ओपन करनी है। किसी भी सूरत आपने ट्रेंड की वायलेशन नहीं करनी कि ट्रेंड बाय का हो और आपने सेल की तरफ ट्रेड ओपन कर दी। इसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं अगर आपने वायलेशन ऑफ ट्रेंड की। तो ट्रेंड को हम किस तरीके से जांच सकते हैं, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि ट्रेंड बाय का है या सेल की तरफ है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। चार्ट हम किसी भी चीज़ जिसमें हम ट्रेड डालना चाह रहे हैं, हम उसका चार्ट खोलेंगे और उस पर वो इंडिकेटर अप्लाई करेंगे और आपको साफ नज़र आ जाएगा कि ट्रेंड जो है बाय का है या सेल का है उस दिन, उस टाइम फ्रेम में जिसमें आप ट्रेड ओपन करना चाह रहे हैं। ट्रेड को अगर हम चार्ट देखें तो उसको कैंडलस्टिक चार्ट आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव और 95% से ज़्यादा जो ट्रेडर हजरात हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको मेटाट्रेडर 4 पर ये चार्ट सारा समझाया करूँगा क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। आपको मैं एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो चार्ट डाउनलोड करें और उसमें आपको सारे इंडिकेटर आपको बताऊँगा कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ से आपको मिलेगा और वो कौन सा इंडिकेटर आपको क्या बताएगा। यही चीज़ें हैं जिसके बाद फिर आप सीखने के बाद आप ट्रेडिंग जो है एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो हम मेरा ख्याल बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम स्क्रीन की जानिब चलते हैं और स्क्रीन पे फिर आपको मैं बताता हूँ और सिखाता हूँ कि ट्रेंड को किस तरीके से हम मेजर करते हैं और ट्रेंड की कंफर्मेशन हम किस इंडिकेटर के ज़रिए करते हैं। तो चलिए आप स्क्रीन की जानिब और वहाँ पर आपको ये बाकी चीज़ें बताते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब हम आ गए हैं स्क्रीन की जानिब और हम ट्रेंड को समझते हैं कि ट्रेंड को फाइंड आउट कैसे किया जाता है और उसकी कंफर्मेशन किस तरीके से की जा सकती है और कौन सा इंडिकेटर हम इससे मज़ीद कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है इसे कहते हैं मेटाट्रेडर 4, MT4 भी इसे कहते हैं एब्रीविएशन में। और ये आपको किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर की वेबसाइट पर आपको ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप वहाँ पर उस वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आप एक डेमो अकाउंट क्रिएट करें और उस डेमो अकाउंट को जब आप क्रिएट करेंगे साथ ही वो आपको एक लिंक देंगे MT4 का, इसी प्लेटफॉर्म का, उसको डाउनलोड करें तो ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। ये प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए खोला हुआ है कि चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक तो बहुत ही एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपका जो आपने एनालिसिस करने होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट के, चाहे वो क्रिप्टो के इंस्ट्रूमेंट हों या वो फॉरेक्स पेयर्स हों, गोल्ड हो, ऑयल हो, तो यहाँ पर आप एक तो बहुत ही स्पीडी उसका एनालिसिस कर सकते हैं और एक्यूरेसी भी बहुत कमाल की है। और फिर आप इसको जहाँ भी आप ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से एनालिसिस करके ट्रेड, चाहे आप बाइनांस में डालें, बिटगेट में डालें या किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर ट्रेड डाल सकते हैं। लेकिन एनालिसिस जो है आपने इसी प्लेटफॉर्म से करना है। ये मैं आपको बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ और ये एक बहुत ही सीक्रेट बात है जो मैंने आपको एक डिस्क्लोज़ पहले ही लेक्चर में कर दी है। तो शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, ऐसा है कि ये आपके सामने एक ये प्लस का साइन है, ये वाला, इसको मैं जो सर्कल करता हूँ, ये वाला, ठीक है जी। ये इसको अब हम क्लिक करते हैं
और आ गए हम ऑसिलेटर में, और ये देखें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस तरीके से खुलेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ सेटिंग मैंने अपने तौर पे भी की होती हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने इस तरीके से ये ओपन होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो सिग्नल लाइन है ये बेसिकली RSI ओपन हुआ है। ये देखें ये कॉर्नर पे आपको RSI यहाँ लिखा भी नज़र आ जाएगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ ये मेरी पिक्चर आ रही है, ये ठीक है, यहाँ पर आप देख लें। तो RSI जो है इसकी अब हम मज़ीद सेटिंग करेंगे। सेटिंग किस तरीके से करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। इस सिग्नल लाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में आएंगे और दो चीज़ें हमने करनी है। एक तो लेवल हमने जो अपने मर्ज़ी का लगाना है, ये लेवल हमने ख़त्म कर देने हैं जो कि MT4 वालों ने लगाए हुए थे, और अब हम इसमें 50 वाला 50 का लेवल जो है हमने ऐड कर देना है, सिंपल। और इसको हम ओके करेंगे। फिर पैरामीटर में जाके तो हम इसका जो सिग्नल लाइन का कलर चेंज करेंगे, ग्रीन कर देंगे, और इस सिग्नल लाइन को हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये अब बहुत ही सिंपल आ गया। अब देखें आप, यहाँ पर मैं सर्कल करता हूँ जो हमने 50 लेवल लगाया, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये मैं एरो भी करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है 50 लेवल। अब बहुत ही सिंपल है, अब आपने सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करनी है कि ट्रेंड को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। देखें ये 50 लेवल आपने इस पर नज़र रखनी है, ये लाइन पूरी जा रही 50 लेवल की। इसे मैं ख़त्म करता हूँ जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि हम ये सबसे पहले हम देखते हैं ये जो BTC का ये खुला हुआ है चार्ट, लेकिन खुला हुआ MT4 पर, मेटाट्रेडर 4 पर। तो अब हम देखते हैं, देखें मैं दो लाइनें ड्रा करता हूँ। एक ये लाइन आप देख लें यहाँ से, और एक लाइन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो एरिया है, आप ये देख लें, ये वाला जो एरिया है, ठीक है जी। ये एरिया जो है आपको, इतना एरिया जो नज़र आ रहा है, इसको मज़ीद अगर मैं चलो कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ये ले, ठीक है। ये जो एरिया है इसमें आप देख रहे हैं कि सिग्नल लाइन जो है बिलो द 50 लेवल है, यानी 50 लेवल से नीचे है। और इसके ऊपर जो एरिया है ना, ये वाला, ये ठीक है, ये यहाँ तक, ये जो इसके ऊपर है। तो आप ये जो एरिया है ये सारा आप समझें कि सेल का एरिया है। क्यों कि इसके नीचे आप देख रहे हैं ये सिग्नल जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये 50 लेवल से नीचे है। अगर सिग्नल लाइन ऑफ द RSI 50 लेवल से नीचे हो तो समझ लें कि उससे इसके ऊपर जितना भी एरिया है ये सेल का एरिया है, और सेल के एरिया में कभी भी बाय की ट्रेड नहीं डाली जाती। हो सकता है आपको यहाँ पे सिग्नल कोई बाय का छोटा मोटा मिल जाए छोटे टाइम फ्रेम में, ये वैसे मैंने H1 का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। और अगर आपको यहाँ पर किसी छोटे टाइम फ्रेम में सिग्नल बाय का मिले तो आपने कतन ट्रेड नहीं डालनी, आप नुकसान उठाएंगे। जब भी यहाँ पर आपने ट्रेड डालनी है तो सेल की डालनी है, क्योंकि RSI की जो सिग्नल लाइन है वाज़ेह तौर पर बता रही है कि वो 50 लेवल से नीचे है। अब हम चलते हैं बाय का, ये आपको समझ आ गई कि ये बाय सेल का सिग्नल है। चले मैं इसको आपको ये यहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे, ठीक है जी, ये सेल का सिग्नल है। और यहाँ जो सेल का सिग्नल होता है वो आमतौर पे हम लोग रेड से इसको डिफ़ाइन करते हैं। और ये सारा जो है ना आपका सेल के, ये सारे सेल के हैं, ठीक है। क्यों कि ये आप देख रहे हैं सिग्नल लाइन, यहाँ भी देख लें, यहाँ भी देख लें, और यहाँ भी देख लें, ये नीचे है 50 लेवल से। अब हम चलते हैं बाय की एग्जांपल की तरफ। चलें जी, इसको करके जनाब अब हम बाय के लिए चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल राइट पे करता हूँ और बाय की ढूंढते हैं। ये देखें बाय की मैं बड़ी जल्दी मिल गई है एक एग्जांपल। ये देखें, यहाँ से आप देखते जाएं, मैंने ये जो लाइन लगाई है और ये जो लाइन लगाई है, ठीक हो गया। अब आप देख लें आपके सामने ही है, ये इतना एरिया है, ये बाय का है। बाय का क्यों है कि सिग्नल लाइन जो 50 लेवल से ऊपर है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला जो एरिया है अब उसको हम कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। ये लें, कितना सिंपल आपको नज़र आ गया कि ये बाय का है। और बाय का जब भी होता है हम उसको ग्रीन से करते हैं। ये ग्रीन एरो अब मैं इसलिए लगा रहा हूँ आपको नज़र आ जाए कि ये बाय का, ये सारा एरिया बाय का है, ठीक है जी। तो इसको हम लिख देंगे ये बाय का है। अब आप भी रिवाइज़ करें कि ये बाय का क्यों है, ठीक है जी। और बाय का मैंने आपको बताया था हम लोग आमतौर पर ग्रीन से करते हैं। चले हम ग्रीन ही करेंगे इसे ताकि ना सिमिलैरिटी रहे।
ठीक हो गया जी, ये ले BU, ओके। तो ये बाय आ गया जी। तो अब ये बाय का मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एरिया बाय का है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी ट्रेड सेल की मिले, सेल का सिग्नल मिले, तो आपने कभी भी जो है सेल की ट्रेड नहीं डालनी कभी। वो क्यों नहीं डालनी, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको RSI की जो सिग्नल लाइन है वाज़े तौर पर बता रही है कि भाईजान यहाँ पर आपने किसी भी सूरत सेल की ट्रेड नहीं डालनी, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको बाय और सेल के जो सिग्नल RSI का जो सिग्नल लाइन है वो आपको बताती है, तो वो आपको अच्छी तरीके से ज़हनशीन हो गया होगा कि RSI की जो सिग्नल लाइन है आपने उसको रीड कैसे करना है और उसके बाद ट्रेड आपने ओपन कब करनी है। ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सेल की एग्जांपल में और बाय की एग्जांपल में, जो अगर मैं उनको कॉमन करूं तो वो नेट सेल यही है कि कभी भी आपने बाय के एरिया में सेल का सिग्नल होने के बावजूद सेल की ट्रेड नहीं डालनी, और सेल के एरिया में कभी भी बाय का सिग्नल होने के बावजूद आपने सेल की अगर सेल का एरिया है तो आपने वहाँ पर बाय का सिग्नल होने के बावजूद बाय की ट्रेड नहीं डालनी, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना हो। इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेंड की कभी भी वायलेशन नहीं करनी। ये ट्रेंड की वायलेशन करना ऐसे ही है जैसे आप वन वे तोड़ कर आ रहे हों, और जहाँ आपको भी पता है कि अगर हम वन वे को तोड़ेंगे तो खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे से हम दो चार हो सकते हैं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपने हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। और आपको जाते जाते एक कहावत भी बता दूं, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया की एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड की वायलेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी। बाकी ये जो मेटाट्रेडर 4 के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चार्ट की सेटिंग कैसे करते हैं ये आप देख लीजिएगा कोई ना कोई वीडियो, अदरवाइज़ नहीं तो फिर मुझे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर इस बारे में डालनी पड़ेगी। कोई भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन में आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अब वसीम ज़फ़र को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।